स्वागत है आप सभी का। बिल्कुल, तो हमारी टीम तैयार है, तैयारी वहां भी पूरी है और तैयारी यहां भी पूरी है। बिल्कुल, और स्टूडियो में आ चुके हैं अतुल वासन साहब, टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर। अयाज मेमन साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ खेल पत्रकार, और साथ ही देश भर से हमारे तमाम रिपोर्टर्स इस वक्त मौजूद हैं। अतुल भाई, आपसे जानना चाहेंगे, हमारे ओपनर्स बहुत अच्छी बल्लेबाजी और बहुत लय में है, और खासकर अभिषेक शर्मा के क्या कहने हैं? देखिए, मुझे लगता है कि रन बनाए अच्छी बात है, पर मुझे लगता है कि ऐसी एक्सपेक्टेशन जो है एक यंग खिलाड़ी के लिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि डेट्रीमेंटल भी है, क्योंकि कई बार क्योंकि उसने पहला उसका थॉट है कि पहले मैंने बड़ा शॉट मारना है, क्योंकि ये इस माइंडसेट के खिलाड़ी जो है ये T20 के लिहाज से ही बड़े हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्पेशलिस्ट T20 के जो प्लेयर्स हैं उनका माइंडसेट है कि पहले अगर पुराने खिलाड़ी जो वनडे खेल के टेस्ट खेल के आए हैं ना, तो उनका पहला थॉट होता है कि मैं थोड़ा प्रिजर्व करूँ विकेट, फिर मौका मिले तो चौका मारूं। ये पहली बॉल पे कहते हैं कि छक्का मारना पहली ऑप्शन है, उसके बाद मुश्किल होगी तो बाकी देखेंगे। उसमें क्या होता है, आपके पास जो परसेंटेज है ना वो आउट होने की भी है, तो आपका दिन होगा, क्योंकि औसतों का असूल क्रिकेट में रहता है, लॉ ऑफ एवरेजेस है। तो एक आपका पर्पल पैच आता है तो थोड़े से मैचेस खराब भी आएंगे, तो उस समय मैं चाहता हूं ये फैंस जो है ना पेशेंस रखें, क्योंकि एक खिलाड़ी से इतनी एक्सपेक्टेशन कई बार उसके लिए ज्यादा उसकी ग्रोथ को हैम्पर करती है। बिल्कुल। अयाज भाई, आपसे जानना चाहेंगे, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं ओपनर्स की, खासकर अभिषेक शर्मा की, हालांकि बता रहे हैं कि प्रेशर भी होता है, लेकिन बाकी के बल्लेबाजों के लिए बहुत काम आसान कर दे रहे हैं हमारे ओपनर्स, और इसका बहुत फायदा मिल रहा है टीम इंडिया को। बेशक जिस लय में है अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल भी कुछ हद तक, ये अगर स्टार्ट देते हैं तो बाकी काम काफी आसान हो जाता है डाउन दी ऑर्डर, क्योंकि एक तो आपको टेम्पो मिल जाता है। पावर प्ले में आप 60 65 70 रन बना देते हैं, तो फिर आप टारगेट रखते हैं 180 90 190 200 का। और वहां पर जिस तरह की आपके पास बल्लेबाज है, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, अक्षर पटेल, ये टेम्पो को बिल्कुल नीचे नहीं गिरने देते। और ये खासियत है इस इंडियन टीम की कि आप वही रन रेट पे या उससे ज्यादा जो रन रेट है आपका बढ़ते जाता है। जैसा अतुल ने कहा, हाँ। पहले की जो थिंकिंग थी कि कहीं ना कहीं नया बैट्समैन आएगा, वो 2 3 4 गेंद निकालेगा सेटल होने के लिए, यहाँ पर इस टीम में वो कोई ये प्रोटोकॉल है ही नहीं कि आप जाके आप अपनी विकेट संभाले। यहाँ तो जाते ही साथ आप एक गेंद को भी जाया नहीं करना चाहते हैं, और यही खासियत है इस इंडियन टीम। बिल्कुल। टॉस कितना बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है अतुल भाई? देखिए, मुझे लगता है कि इंडियन टीम जो है ना वो बिल्कुल प्रेशर नहीं ले रही, क्योंकि दोनों ही उनके प्लान ए प्लान बी है जो बिल्कुल सेट हो चुके हैं। क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह से पहले मैच में टॉस जीत के पहले बैटिंग की थी ना, तो पता लग गया था कि उनके माइंडसेट क्या है, क्योंकि वो सोच रहे थे कि भाई हमारी टीम चेस करने में हल्की है, तो पहले हम कर दें भाई, बैटिंग कर दें, बाद में देखेंगे। पर इंडियन टीम का मुझे लगता है अगर ड्यू फैक्टर ज़्यादा बड़ा एक फैक्टर ना बन जाए, मुझे लगता नहीं इतनी ड्यू आएगी, पर फिर भी चेस करना हमेशा बेटर है, क्योंकि आपके पास पहले गेंदबाजी के लिए मुझे लगता है भारतीय टीम को करना चाहिए। पर बाद में ऐसा माना जा रहा है कि विकेट स्लो हो जाती है, पर मुझे लगता नहीं कि इतना फर्क पड़ जाएगा एक ही 40 ओवर के मैच में, तो क्योंकि आपके पास मैच्योरिटी भी ज़्यादा है, और एक आपको स्कोर बोर्ड देख के आप थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं। और जैसे हमने देखा कि प्रेशर आएगा पाकिस्तान के गेंदबाजों में, तो वो थोड़ा सा खड़खड़ा जाता है। कितना स्कोर देखते हैं आप? देखिए, अगर पहले बैटिंग करे भारतीय टीम तो एक टारगेट करे 180 185 तो मिनिमम है, क्योंकि कई बार आप 250 टारगेट करते हो ना, तो फिर 125 पे आउट होने का खतरा हो जाता है। तो आई थिंक एज यू गो अलॉन्ग कि एक माइंडसेट ना लेके चले, पहले देखें 3 ओवर के ब्लॉक्स में है कौन कैसा खेल रहा है, और उसके हिसाब से अपने टारगेट को पुश करते रहे या उसको एडजस्ट कर लें। युवाओं में किस तरह का जोश है, कैसा माहौल है, और खासकर बच्चों में, इसको समझने के लिए थोड़ा एक बार जयपुर आप सभी दर्शकों को लिए चलते हैं। विश्वास हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। विश्वास, कितना विश्वास है युवाओं को, खासकर बच्चों को? बात करिए और थोड़ा माहौल बना दीजिए। जी बिल्कुल, काफ़ी एक्साइटेड हैं सुबह से ये सब यंग क्रिकेटर्स, और मैं इनके साथ हूँ काफ़ी देर से, और लगातार इनकी एक्साइटमेंट जो है, इनकी एनर्जी जो है वो डाउन नहीं हो रही है। कितने एक्साइटेड हैं? अच्छा धनंजय, कितने एक्साइटेड हैं आज आप, और क्या लगता है कि कौन जीतेगा और किस तरीके से आज इंडिया खेलने वाली है? इंडिया का हर बार का परफॉर्मेंस पाकिस्तान के सामने सही रहता है, और इस बार भी अच्छा करेंगे। और जैसे कि पहले वो पाकिस्तानी बैटिंग जैसी है, हाल विकेट हो जाते हैं तो पूरा प्रेशर रहता है। आपका कौन फेवरेट क्रिकेटर है, किसको आप देखना पसंद करेंगे आज? अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा को ही देखेंगे। क्या लगता है, क्या क्या अच्छा लगता है उनकी बैटिंग में? आते ही छक्के मारते हैं क्या, कैसे? बैटिंग में आते ही छक्के चौके मारने लगते हैं। ओके, अब तो देखिए किस तरह से एक्साइटेड है ये सारे फैंस। अच्छा आप बताइए कि किस तरह का इंटेंट रहने जाएगा आज इंडिया का, और क्या परफॉर्मेंस रहेगी आज? अगर हम पहले बैटिंग करते हैं तो मेरे हिसाब से तो 200 के पार ही जाएगा स्कोर। अगर हम चेज करते हैं तो बहुत ही इजी चेज रहेगी, क्योंकि अभिषेक शर्मा जो जिस हिसाब से खेलते हैं वो पावर प्ले में मैच को इंडिया के तरफ ला देते हैं, और ये इजी वन रहेगी इंडिया के लिए, और एशिया कप जो है इंडिया जीतेगी। इंडिया एशिया कप जीतेगा, और जिस तरीके से लगातार इंटेंट है यहाँ पर बच्चों का,
क्या लगता है पाकिस्तान? ठीक है विश्वास, वक्त की कमी है, दोबारा आप काम रुक करेंगे। ठीक है, अभिषेक शर्मा पर सबको पूर्ण विश्वास है, लेकिन हमें सभी बल्लेबाजों को भी तैयार रहना होगा। मान लीजिए अभिषेक शर्मा का बल्ला बहुत चल रहा है, लेकिन प्लान बी भी, जिस तरह से अतुल भाई कह रहे थे कि प्रेशर नहीं, बाकी सब पर भी भरोसा करना ही होगा। लेकिन 41 साल बाद एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मैच होने जा रहा है। ये एशिया कप कुछ और बातों के लिए भी याद रहेगा, क्योंकि दोनों ही टीमों के बीच मैच के दरमियान कुछ विवाद भी हुए, कभी हैंडशेक विवाद, तो कभी गन सैल्यूट और कभी फोटोशूट में हिस्सा ना लेना। जल्दी से दिखा देते रिपोर्ट। एशिया कप के दौरान ऐसे कई मौके आए जिन्होंने विवादों को जन्म दिया। ये सिलसिला फाइनल से पहले तक दिखा। ये कहा जा सकता है कि मैच के विवाद भी चर्चा में रहे। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव फाइनल से पहले होने वाले फोटोशूट में शामिल नहीं हुए। टीम ने एक दिन पहले ही प्री मैच कॉन्फ्रेंस कर दी थी। हैंडशेक विवाद। 14 सितंबर को मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था। टॉस के वक्त भी भारतीय कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया था। पाकिस्तान ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट के सामने भारतीय टीम की शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि हाथ मिलाना कोई नियम नहीं है, बल्कि इसे खेल भावना का हिस्सा माना जाता है। पाकिस्तान यूएई सुपर 4 मैच। ये मैच करीब 1 घंटे की देरी से शुरू हुआ था, क्योंकि पाकिस्तानी टीम समय पर स्टेडियम ही नहीं पहुंची थी। ये कहा गया कि 14 सितंबर को हैंडशेक विवाद के बाद मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की मांग पर अड़े पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम को होटल में ही रोक दिया था। हालांकि बाद में मैच हुआ था। सेलिब्रेशन पर विवाद। भारत पाकिस्तान सुपर 4 मैच के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों की हरकतों ने सबका ध्यान खींचा। इस मैच में पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी ने अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल से बहस की। मैच में हारिस और साहिबजादा फरहान ने आपत्तिजनक इशारे किए। फरहान ने अर्धशतक बनाने के बाद गन सेलिब्रेशन किया, जबकि रऊफ ने भारतीय भीड़ की ओर 6-0 का इशारा किया। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के फाइनल से पहले विवादों ने अपना डेरा जमाए रखा। भारत और पाकिस्तान की टीमें फाइनल में इस टूर्नामेंट के इतिहास में 41 साल बाद आमने सामने हैं, लेकिन फिर भी इस पूरे टूर्नामेंट में प्योर क्रिकेट, खालिस क्रिकेट देखने को बहुत कम मिला। भारत और श्रीलंका के मैच को छोड़ दें तो ज्यादातर मैच एक तरफा रहे और भारत इन सभी एक तरफा मैचों में आराम से विजयी साबित हुआ। तो आपने ये रिपोर्ट हमारी देखी। अतुल भाई, एक बात समझना चाहेंगे, जब आप परफॉर्म करते हैं और कुछ उलूल जुलूल फील्ड पर अगर हरकतें करते हैं, तब थोड़ा दर्शक उसको स्वीकार भी लेते हैं, लेकिन जब आप परफॉर्म भी ना करें और बड़बोलापन करें या फिर कुछ ऐसी हरकतें ओछी, तो वो फिर शोभा भी नहीं देता। इसको लेकर जिस तरह से कंट्रोवर्सी हुई, उसको किस तरह से आप देखते हैं और इसमें कितना इंपैक्ट पड़ेगा? देखिए, आप शोभा का और डेकोरम का जो भी आपकी जो थ्रेशोल्ड है, आशा है ना, उसको आप थोड़ा नीचे करिए, क्योंकि पाकिस्तान से एक्सपेक्ट मत करिए, क्योंकि वो सोचते नहीं है। वो पहले छलांग मारते हैं, फिर सोचते हैं कि पैराशूट है कि नहीं है। मुझे लगता है कि जब आप बड़ी बात करें तो फिर उसको वॉक द टॉक करना आना चाहिए, तभी मुझे लगता है जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी ग्रेट्स हुए जो क्रिकेट के 100-150 साल में, वो जब भी उठा के देख लो कि जो सबसे बड़े खिलाड़ी है ना, उन्होंने कभी कुछ कहा ही नहीं किसी को, क्योंकि उनसे उनकी जो गेम है वो ज्यादा बात करती है उनके बोलने से। तो मुझे लगता है कि पहले आप अगर जैसे जो सेलिब्रेशंस करी थी वो जीत के करते तो चलिए हम थोड़ा हजम कर लेते, पर जो क्वालिटी है पाकिस्तान के प्लेयर्स की इस समय पूल में, पाकिस्तान के फैंस पे मुझे थोड़ा सा तरस आता है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं पुराने दिन, पर जी इसमें क्वालिटी है ही नहीं। आपके पास जो पुराने हमारे समय में क्या टीम होती थी, मुझे लगता था इसमें मुझे एक भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर नजर नहीं आता, क्योंकि अगर वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनना है तो ऐसे बड़े मैच में आप अकेले मैच जिताएं, तभी हम रेट करेंगे। हम भी मोहम्मद रिजवान को नाम हमने जानना शुरू करा था क्योंकि उसने एक मैच बड़ा जबरदस्त जिताया था। इसके अलावा मुझे इन प्लेयर्स के बारे में ज्यादा पता नहीं, क्योंकि सिर्फ अगर आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ कोई बड़ी परफॉर्मेंस लगातार करें तभी हम रेट करते हैं। तो ये मुझे लगता है प्रेशर ये भी है, क्योंकि अगर आप स्ट्राइक रेट देखें इन हारिस रऊफ का और शाहीन शाह का, तो 8.3 है रऊफ का, तो अर्शदीप का भी 8.3 है। अगर बुमराह का तो वर्ल्ड क्लास एक्सेप्शनल है, पर शाहीन शाह अफरीदी का भी 7.7 है, विच इज वेरी गुड इन दीस टाइम्स। अयाज मेमन जी, आपसे जानना चाहेंगे, दोनों ही टीमें बहुत मजबूत हुआ करती थी, भारत और पाकिस्तान, लेकिन 41 साल लग गए दोनों को आमने सामने फाइनल में आने के लिए। तो इतना लंबा सफर, और तब पाकिस्तान तो जैसे तैसे करके भी पहुंच गए, लेकिन दोनों टीमों को अभी आप अगर कंपेयर करें, जैसे अतुल भाई बोल रहे हैं कि भारतीय टीम को उठाकर देख लीजिए और पाकिस्तानियों को उठाकर देख लीजिए, उनके प्लेइंग 11 को, तो किस तरह से आप आंकते हैं? मुझे तो लगता है कि कोई कंपैरिजन है ही नहीं। अगर आप 2 मैचेस देख रहे हैं इसी टूर्नामेंट में जिस तरह से खेली है पाकिस्तान, और ना सिर्फ इंडिया के खिलाफ, वो तो हारी मैचेस, लेकिन जो मैचेस जीते भी है, ऐसे नहीं लगा कहीं भी कि वो अथॉरिटेटिवली खेल रहे हैं या आसानी से जीत रहे। हर मैच में उनके लिए स्ट्रगल थी, और मैं तो मानता हूं कि खुशकिस्मत है कि वो कुछ मैच बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ जीत गए, अदरवाइज वो मैचेस भी हार जाते थे।
तो कंपैरिजन आप तुलना तो कर ही नहीं सकते। मेरे ख्याल से इंडिया का स्टैंडर्ड बहुत हाई है और प्लेयर्स जो है, लेकिन क्रिकेट है, स्पोर्ट है, यू नो एनीथिंग कैन हैपन। अगर आप लॉजिकली देखें, क्रिकेट लॉजिक से देखें, तो ये यहाँ पर कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं। ठीक, अतुल भाई। नहीं, पर फिर भी क्यों, जैसे हमें कहा कि मुझे लगता है कि इंडियन टीम के प्लेयर्स जो हमारा मेंटालिटी है इस समय इतने मैच्योर हो चुके हैं कि वो इजी नहीं लेंगे। उनको पता है कि भैया एक आधा प्लेयर जो है, अगर देखिए इंडियन टीम को ये मैच हारने के लिए बहुत खराब खेलना होगा और पाकिस्तान को अपने कहीं ऊपर उठ के खेलना होगा। तो मुझे लगता है कि वैसे तो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, पर हाथी के कान में अगर चींटी घुस जाए तो परेशान बहुत करती है। तो जस्ट वॉच आउट फॉर दैट। ठीक है, मतलब अलर्ट पूरी तरह से आप मुस्तैद रहें और फाइनल का प्रेशर अलग होता है, लेकिन पूर्ण विश्वास वैसे ही है। और जिस तरह से देश भर में उम्मीद की जा रही है कि टीम इंडिया फिर से धोएगी और एशिया कप का खिताब अपने नाम करेगी। एक बार हम नोएडा लिए चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी दिव्यांकर जुड़े हुए। दिव्यांकर, इस वक्त थोड़ा थोड़ा तो अब जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे जोश तो फैंस में भी थोड़ा बढ़ ही रहा होगा। जी बिल्कुल, मैच शुरू होने का जो इंतजार है वो लोगों के चेहरों पर, लोग जो फैंस हैं वो इंतजार कर रहे हैं और सीधे फैंस से ही बात करेंगे। पूजा करके आए आज क्या भारत के लिए? भारत बिल्कुल बिल्कुल, आज तो ये इतना अच्छा मौका है, हम तो पूजा किए बिना रह कहाँ पाएंगे। आज तो 100 होगा अभिषेक शर्मा का। आज सेंचुरी लग जाएगी। आज तो स्पेशल पूजा कर रही है ना, स्पेशल पूजा है। आज बहुत ही बढ़िया मैच होगा, बहुत ही कांटे की टक्कर है और बहुत मजा आएगा, इंडिया जीतेगा। जैसे 2 मैच एक तरफा हुआ वैसा ही एक तरफा होगा या फिर कुछ टक्कर जो है वो पाकिस्तान की टीम दे पाएगी? आज थोड़ा डिफरेंट होगा, मजा तभी आएगा ना, मजा तभी आएगा थोड़ा टक्कर मिले। सबसे ज्यादा निगाहें किसके ऊपर है? आपको क्या लगता है कौन भारत की तरफ से बढ़िया परफॉर्मेंस जो करेगा? सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस करेगा हमारा ठीक है अभिषेक शर्मा और जसप्रीत बुमराह, 2 अच्छे बैट्समैन। दिव्यांकर वापस आएंगे फौरन। देखिए देश भर से तमाम हमारे रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं और स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं, लेकिन फिलहाल रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाएं, वापस आ रहे हैं फौरन, देखते रहें।